स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। एंड जैसा कि आप जानते हैं पटना वुमेंस कॉलेज में जो एडमिशन का जो सेशन है यानी 2023 के बाद जो एडमिशन होना है यानी 2023-24 का जो सेशन है इसमें जो एडमिशन होना है, चाहे वो आपका बीए बीएससी बीकॉम हो यानी यूजी के कोर्स हो या पीजी के कोर्स हो या जितने भी सर्टिफिकेट कोर्स और एड ऑन कोर्स जो चलते हैं पटना वुमेंस कॉलेज में, तमाम सारे कोर्सेज के लिए जो एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो पटना वुमेंस कॉलेज के द्वारा से जारी कर दिया गया है। क्या है एडमिशन का नोटिफिकेशन, क्या है प्रोसेस, क्या है लास्ट डेट, क्या कुछ है, सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में विस्तृत फॉर्म में जानेंगे, सारे डिटेल्स के बारे में जानेंगे। सो गाइज, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर बात की जाए पटना वुमेंस कॉलेज के बारे में तो बता दें आपको, पटना वुमेंस कॉलेज बेसिकली एक प्राइवेट कॉलेज है और ये एफिलेटेड है पटना यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर रन होती है यूजी और पीजी के कई सारे कोर्सेज। अब कौन कौन सारे कोर्सेज है, सारे कोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा और कौन कौन से कोर्सेज में अभी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो गया है। तो तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं भी पटना वुमेंस कॉलेज के साइट पे हूँ। पटना वुमेंस कॉलेज के साइट पे आने के बाद आपको ऊपर के टाइप में ही मिल जाता है न्यूज़ एंड इवेंट में जो एडमिशन का जो नोटिफिकेशन उसको जारी किया गया है। आप न्यूज़ एंड इवेंट में जाकर के आप इसे देख भी सकते हैं। तो देख सकते हैं आपको ऊपर ही पॉपअप लिंक मिल जाएगा, एडमिशन लिंक 2023-24 एडमिशन नोटिस, इस तरीके से करके आपको ऊपर में ही लिंक देखने को मिल जाता है। आप किसी एक लिंक पे क्लिक करके आप एडमिशन नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एडमिशन नोटिस को डाउनलोड करते हैं, देखते हैं पटना वुमेंस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज के लिए एडमिशन के नोटिस को जारी किया गया है, क्या इसका प्रोसेस है, तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं। सो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे डेट आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे पटना वुमेंस कॉलेज के द्वारा से जारी किया गया नोटिस है और इस नोटिस में एडमिशन नोटिस है यानी एडमिशन होने वाला ये नोटिस है, जिसके अकॉर्डिंग क्या कुछ बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एप्लीकेशंस को इनवाइट किया गया है बहुत सारे प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। किस कॉलेज में? पटना वुमेंस कॉलेज में। कौन सा एकेडमिक ईयर है? 2023-24 के लिए। और ये फॉर्म कब से आपका स्टार्ट है? 25 मार्च से आपका स्टार्ट है, यानी कल से ही आपका फॉर्म स्टार्ट है। ध्यान रखिएगा जो भी सारे कैंडिडेट अपियरिंग में होंगे और +2 इंटरमीडिएट ऑल्सो भी एलिजिबल फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, यानी अगर आपका +2 क्लियर है तो भी आप इस एग्जाम में यानी तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका +2 का रिजल्ट नहीं आया है यानी ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट जिनको एडमिशन लेना है बीए बीएससी बीकॉम में यानी जिनको ग्रेजुएशन करना है और अभी तक अगर इंटरमीडिएट का रिजल्ट यानी क्लास 12 का रिजल्ट आया है तो आप भर सकते हैं फॉर्म बखूबी तरीके से। बट अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है फिर भी आप भर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखा भी गया है कि अपियरिंग कैंडिडेट आर ऑल्सो एबल टू अप्लाई द एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी प्रोग्राम। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एंड ऑल्सो फॉर पीजी प्रोग्राम भी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो कैंडिडेट का भी ग्रेजुएशन फाइनल भी नहीं हुआ यानी थर्ड ईयर में एग्जाम दे रहे या रिजल्ट नहीं आया है तो आप भी पीजी के प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। बट ध्यान रखिएगा ये जो आपका एडमिशन है, एडमिशन विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम ऑफ स्टडी। आपको बता दें, अगर मैं इन शॉर्ट में अगर ये सारी बातों करने से पहले मैं आपको इन शॉर्ट में थोड़ी सी कुछ बात बता देता हूँ जो कि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। पहले ये बात समझ लीजिए कि अगर आपको पटना वुमेंस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या शॉर्ट समरी है यानी शॉर्ट स्टोरी क्या एडमिशन लेने का, ये पहले समझ लीजिए। पटना वुमेंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जो कि पहली बात ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये पटना यूनिवर्सिटी की एक कॉलेज है जो कि क्या है, प्राइवेट है, एफिलेटेड है पटना यूनिवर्सिटी से, बट ये एक प्राइवेट कॉलेज है। तो यहाँ पे एडमिशन का चार्जेस वगैरह और भी जो कई सारे जो फैसिलिटीज है सबके लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है क्योंकि ये कौन सी कॉलेज है, ये प्राइवेट कॉलेज है। बट हाँ, ध्यान में रखने वाली ये बात है कि पटना वुमेंस कॉलेज नैक की नंबर 1 ग्रेडिंग यानी कि पटना की नंबर 1 नैक के साथ A ग्रेडिंग की कॉलेज है, यानी कह सकते हैं कॉलेज के मामले में ये सबसे टॉप कॉलेज आती है पटना वुमेंस कॉलेज। बट ये थोड़ी सी प्राइवेट है तो अगर आप इसके बजट के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही इजीली वे में एडमिशन का प्रोसेस है। अगर मैं बात करूँ एडमिशन के प्रोसेस के बारे में तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको एडमिशन के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। यानी एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले इसके पोर्टल पे आकर के यानी इसके कॉलेज के पोर्टल पे आकर के आपको अप्लाई करना होता है। सेकेंड स्टेप में आपको एंट्रेंस का टेस्ट देना होता है। एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है, क्या इसका पैटर्न है, मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में इसी वीडियो में बता दूंगा। हालांकि एंट्रेंस टेस्ट पे यानी पटना वुमेंस कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस को लेकर के और भी आगे आने वाले टाइम में कई सारे वीडियोस पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि एंट्रेंस टेस्ट की पूरी तैयारी भी कराई जाती है हमारे चैनल के माध्यम से, तो वो भी आपको आगे को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, एडमिशन के फॉर्म को अप्लाई करना है, एंट्रेंस के टेस्ट देना है। एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद आपका अलॉटमेंट आता है यानी आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है और जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी सब्जेक्ट में आपका अलॉटमेंट होता है फिर जाकर के आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो ये आपका इन शॉर्ट सिंपल सा क्या है स्टोरी है जिस प्रकार से यहाँ पे एडमिशन कंप्लीट होता है। तो चलिए फिलहाल में बात करते हैं क्या कुछ बताया गया है।
तो यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन अवेलेबल है, क्या डेट है, क्या टाइमिंग है, सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए प्रोग्राम ऑफर किया जाता है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग यानी AMM में अगर आपको ऑनर्स करना है। कंडीशन क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है कि IE ISC ICOM होना चाहिए। 3 साल का प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा सब कुछ अभी ही बताया गया है कौन कौन क्या प्रोग्राम है, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेवल क्या उसका, वो कितने टाइमिंग में कंप्लीट होता है, उसका एंट्रेंस टेस्ट ऑफलाइन होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। और ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा, कौन से डेट पे एंट्रेंस टेस्ट है ये भी बताया गया है, टाइम क्या है ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो देख सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम आता है BCA यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करने के लिए आप ISC होने चाहिए मैथ्स यानी आपका +2 होना चाहिए मैथ से। और ध्यान रखिएगा ये भी प्रोग्राम है 3 साल का और इसका भी जो टेस्ट होने वाला है एंट्रेंस टेस्ट वो आपका होगा 10 जून को। टाइमिंग है आपका सुबह के 11 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक यानी 2 घंटे का आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो सब कुछ अभी ही बता दिया गया है। इसका नेक्स्ट कोर्स है CEMS यानी कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड मीडिया स्टडीज। इसके लिए आपके पास +2 होने चाहिए बस, चाहे आप IS हो ISC हो ICOM हो, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। इसका भी जो टेस्ट आपका होने वाला है वो कब होगा, वो आपका कंप्लीट होगा 10 जून को। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ आता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA के बारे में। अगर आपको BBA करना है तो BBA के लिए देख सकते हैं कि BBA, इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, मास कम्युनिकेशन। कंडीशन देख सकते हैं कि IE ISC ICOM होना चाहिए यानी +2 होने चाहिए आप BBA के लिए, किसी भी कोर्स से आप +2 रहे। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप +2 होने चाहिए बायो से। मास कम्युनिकेशन के लिए आप +2 बस होने चाहिए। टाइमिंग देख सकते हैं इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 12 जून को होगा। टाइमिंग आप देख सकते हैं सुबह के 11 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक। आगे बढ़ते हैं तो आता है BCom का कोर्स। BCom में अकाउंटिंग एंड आपका कॉमर्स प्रोफेशनल 2 वैरायटी होता है BCom ऑनर्स में। देख सकते हैं आप IE ISC ICOM यानी +2 होने चाहिए बस। 3 साल का कोर्स है और 13 जून को इसका एंट्रेंस का टेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं BSc प्रोग्राम के मेन स्ट्रीम प्रोग्राम है यानी BSc के जितने भी सारे कोर्स होते हैं, चाहे आपका BSc केमिस्ट्री ऑनर्स हो, फिजिक्स ऑनर्स हो, मैथ ऑनर्स हो, जो भी सारे ऑनर्स हो, सारे ऑनर्स के लिए जो कंडीशन है वो आपका क्या होना चाहिए, ISC आप होने चाहिए यानी +2 साइंस से होने चाहिए। 3 साल का प्रोग्राम है, 14 जून को इसका एंट्रेंस का टेस्ट होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो PG प्रोग्राम में अगर बात करें तो MCA के बारे में यानी मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में। तो यहाँ देखिए बता दें आपको, आप BCA होने चाहिए या BSc होने चाहिए, आप किससे मैथ से होने चाहिए, या फिर 1 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटिंग प्रोग्राम में। ये कौन सा प्रोग्राम है, PG है यानी UG के बाद वाला प्रोग्राम, यानी कह सकते हैं जब अंडर ग्रेजुएट का कोर्स खत्म हो जाता है और अगर आप PG करना चाहते हैं तो तब का कोर्स है। इसका टेस्ट आपका 15 जून को होगा। आगे बढ़ते हैं तो BA ऑनर्स यानी अगर आपका BA में पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी किसी भी प्रकार के अगर आप ऑनर्स को करना चाहते हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या है, +2 होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। और ध्यान रखिएगा ये भी 3 साल का प्रोग्राम है और इसका भी जो टेस्ट होने वाला है वो आपका है 16 जून को। इसके बाद BA इन जो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर दोज ऑप्टिंग इंग्लिश ऑनर्स वनली अलॉट फॉर द वाइवा वॉइस, यानी अगर आपको इंग्लिश में ऑनर्स करना है तो आपको वाइवा वॉइस भी देना है और साथ में आपको एंट्रेंस का टेस्ट भी देना होता है। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं PG के कुछ और सब्जेक्ट के बारे में। अभी मैंने ऊपर में आपको PG के सब्जेक्ट MCA के बारे में मैंने बात किया था। अब लेट अस डिस्कस अबाउट सम और कोर्सेज, सम अदर कोर्सेज के बारे में। तो PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके बाद एडवर्टाइजिंग एंड मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग में, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, ये सारे कोर्सेज में अगर आपको PG करना है तो आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है और उसके लिए किसी भी प्रकार का एंट्रेंस का टेस्ट नहीं देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको MA करना है होम साइंस में तो MA होम साइंस में करने के लिए कंडीशन देख सकते हैं BA BSc BCom होने चाहिए किसी भी, चाहे होम साइंस से, चाहे जियोलॉजी से, साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, या फिर BA BSc BCom होने चाहिए विद डिप्लोमा इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन। 2 साल का प्रोग्राम है, किसी भी प्रकार का टेस्ट आपको MA इन होम साइंस में एडमिशन लेने के लिए नहीं देना पड़ता है। आगे बात करते हैं MA इन ज्योग्राफी में लिए, इसके लिए भी आपको किसी भी प्रकार का एंट्रेंस का टेस्ट नहीं देना पड़ता है। देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। साथ में बात करते हैं MA इन इंग्लिश के बारे में। तो MA इन इंग्लिश में एडमिशन होता है इंटरव्यू के बेसिस पे। प्रोग्राम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप क्लियरली देख सकते हैं। आगे आते हैं, आगे बात करते हैं MA इन अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में। तो इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई एंट्रेंस का टेस्ट नहीं देना पड़ता है। टाइमिंग और कंडीशंस वगैरह यहाँ देख सकते हैं। आगे आते हैं MSc जियोलॉजी में। तो MSc जियोलॉजी भी एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू के बेसिस पे, जो कि आप डिटेल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे इसका इंटरव्यू क्या कब होगा, आपका 20 जून को। आगे बढ़ते हैं MA इन सोशल वर्क, इसमें किसी भी प्रकार का एंट्रेंस का टेस्ट नहीं। एलिजिबिलिटी कंडीशन देख सकते हैं कि आप बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, यानी आप ग्रेजुएट होना चाहिए 45% के साथ। MA इन पॉलिटिकल साइंस, नो एंट्रेंस टेस्ट, यानी ऑल ओवर कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, यानी PG के जितने भी सारे तमाम कोर्सेज हैं किसी में आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत
नहीं होता है। ऑलमोस्ट जो सारे कोर्सेस है पीजी में उसमें किसी भी प्रकार का एंट्रेंस का टेस्ट नहीं लिया जाता है। तो एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस है, कंडीशंस के बारे में मैंने बताया था, हालांकि सेपरेट वीडियोस के माध्यम से भी देखेंगे। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस फॉर्म अप्लाई के चार्जेस के बारे में, यानी कितना चार्ज आपको पे करना पड़ता है इसके एडमिशन के लिए अप्लाई करने में। तो आपको बता दें AMM BBA BMC BCA माइक्रोबायोलॉजी CMS PG DCA ये सारे कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए 1100 रुपये आपको अप्लाई करना होता है। यानी ऑल ओवर कर सकते हैं कि जितने भी आपका जो टेस्ट होने वाले सब्जेक्ट है सब में अप्लाई करने के लिए लगभग आपको 1100 रुपये आपको पे करना होता है। यानी अप्लाइंग चार्ज कितना है 1100 रुपया। कुछ एक्सेप्शन में क्या है, MA होम साइंस में आप अप्लाई करते हैं तो बस 300 रुपये का चार्ज पे करना है। बाकी जितने भी सारे कोर्सेज है सब में आपको पे करना होता है आपको 1100 रुपये। वही अगर इंट्रेंस टेस्ट के पैटर्न के बारे में बात करें कि जो इंट्रेंस का टेस्ट होने वाला है उसका पैटर्न क्या है, तो पैटर्न के बारे में बात करें तो आपको पैटर्न में आपको फुल मार्क्स यानी 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 घंटे का टाइम मिलता है। सारे क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग का स्कीम होता है। और अगर डिटेल में बात करें कि किनका किस प्रकार से टेस्ट होगा, तो अगर BSc वाले आप हैं तो आपके 10 मार्क्स के आपके जनरल एप्टीट्यूड होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 60 मार्क्स का और 30 मार्क्स का आपका मेन पेपर। यानी अगर आप बायो से +2 है तो 30 मार्क्स का बायो, या फिर अगर आप मैथ से हैं तो 30 मार्क्स का मैथ। अगर BA वाले आप हैं तो BA वाले ध्यान दीजिएगा, टेस्ट में आपको 25 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद आपके जो मेजर सब्जेक्ट है सोशल साइंस के जैसे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से आपके 75 मार्क्स। वही अगर आप BCom के बारे में बात करते हैं तो BCom में 25 मार्क्स आपका फिर से जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड का, और इसके बाद 75 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड में। BCom कॉमर्स प्रोफेशनल्स के लिए भी कंडीशंस को देख सकते हैं, CEMS तमाम सारे जो कंडीशंस है, कंडीशंस बताए गए तो एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में UG एंड PG के वे में हम लोग कई सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझने में बेहतर आसानी होगी। हालांकि टेस्ट के बारे में आपने समझ लिया, फॉर्म कब तक अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करने के अगर लास्ट डेट के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो, और साथ में अगर बात की जाए कि जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा यानी जब आप एंट्रेंस का एग्जाम दे दीजिएगा, रिजल्ट आएगा, कब आपका रिजल्ट आएगा तो देख सकते हैं यहाँ बताया गया कौन कौन से कोर्सेज के लिए। जैसे अगर आप BA में एडमिशन लेना चाहिएगा तो 24 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ टाइमिंग के भी बारे में बताया गया, तो आप यहाँ पे इसे देख भी सकते हैं, हालांकि इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। और ये जो इसका PDF है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि पटना वुमेन्स कॉलेज के द्वारा से जारी किया गया है। और जितने भी सारे आपके क्वेरीज हो, क्वेरीज के रिगार्डिंग आप कमेंट्स कीजिएगा, और बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में आने वाले टाइम में हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। बट मेनली कर सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे कंडीशंस के बारे में, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया हूँ। तो आशा करता हूँ ये भी वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।